भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या सच में दोस्ती होने वाली है? खबरों के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ऐसी खबरें आई है जिसे देखने के बाद ये अनुभव हो रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो दोस्ती है वो अब बेहतर हो सकती है। 4 देशों में बैक चैनल मीटिंग हुई है, जहाँ पर इसकी क्या असली वजह है उसके बारे में किसी को पता नहीं है। अगर हम लोग भारत और पाकिस्तान के बारे में बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं को देखने को यहाँ पे मिलेगा जहाँ पर इनके संबंध जो है वो बेहतर नहीं है, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर और कारगिल का युद्ध। ये दो ऐसे युद्ध है, ये दो ऐसे यहाँ पर मुद्दे हैं जहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो दुश्मनी है उसे यहाँ पे सबसे आगे में रखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा या फिर कारगिल युद्ध के द्वारा जितने भी यहाँ पे संबंध जो ख़राब हुए थे, यहाँ पर ऐसे खबरें आई है कि इन संबंधों को बेहतर करने के उद्देश्य से ही ये 4 देशों में बैठकें हुई थी। अगर हम लोग बात करें भारत के पड़ोसी देशों के संबंध के बारे में, तो यहाँ पर भारत के पड़ोसी देशों के साथ में यहाँ पे संबंध जो है वो बेहतर नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान के साथ में हम जानते हैं कि ये बिल्कुल यहाँ पे संबंध जो है वो ख़राब है, लेकिन बांग्लादेश हो गया या फिर चीन हो गया, तो इन देशों के साथ में भी भारत के संबंध बेहतर नहीं है। तो इस प्रकार हम तीनों ओर से अपने दुश्मनों से घिरे हुए हैं। अब ये मीटिंग जो है ये क्या इन मुद्दों को यहाँ पे सुलझाने में यहाँ पे एक मार्ग की तरह काम करेगा, या फिर कुछ ऐतिहासिक तौर पर फिर से आगे जा कर के जो युद्ध है उसको यहाँ पर लेके आएगा। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले खबरों में क्या आया है उसे देख लेते हैं। भारत यहाँ पर पाकिस्तान के साथ में लगभग जो है यहाँ पर अपनी खबरें आई है कि दोस्ती को बेहतर करने वाला है, लेकिन क्या भारत पाकिस्तान में फिर से ये दोस्ती होगी? जैसे कि यहाँ पर 4 देशों में बैक चैनल में मीटिंग हुई है, इसकी खबरें हमारे सामने आई है। और ये 4 देशों में जैसे कि यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम का लंदन में, ओमान के मस्कट में, थाईलैंड में और फिर कतर के दोहा में, ये 4 ऐसे देश हैं जहाँ पर ये बैक चैनल मीटिंग जो है उसे यहाँ पे किया गया था। इसका अगर हम लोग पूरा मामला को देखें तो जैसे कि ये 2025 का पहलगाम आतंकवाद या फिर ऑपरेशन सिंदूर जो है इसी से जुड़ा हुआ है। इनके बीच में राजनीतिक संबंध जो थे ये बिल्कुल यहाँ पे ख़राब हो जाते हैं, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यहाँ पे जो स्ट्रेटजिक स्टडी यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक द्वारा यहाँ पर इन संबंधों को बेहतर करने का एक प्रयास किया गया, और इस प्रयास के द्वारा यहाँ पर इनके बीच में समझौते जो है उसे यहाँ पे किए जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ बिंदुओं के बारे में अगर चर्चा करें तो जैसे कि यहाँ पर पहलगाम में जैसे कि हम लोग जानते हैं किस तरीके से लोगों के साथ में यहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ था। जितने भी लोग गए थे घूमने उनमें यहाँ पर महिलाओं को छोड़कर उनके जो पति थे उन्हें मारा गया, और फिर हिंदू और मुस्लिम का यहाँ पे धर्म को देख कर के भेदभाव के द्वारा यहाँ पर ये आतंकवादी जो है ये हमला किए थे। तो इस आधार पर यहाँ पर देखा जाए तो महिलाओं का सिंदूर जो है उसे उजाड़ा गया था, और उसी के आधार पर प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को यहाँ पर सिंदूर नाम दिए थे। दोनों देशों के बीच में कम से कम यहाँ पे 4 बैक चैनल वार्तालाप आयोजित की गई थी ताकि इनके संबंध को बेहतर किया जाए। आखिर में इन बैठकों का मकसद क्या है? जैसे कि सबसे पहला है संकट का प्रबंधन करना, यानी कि रेड लाइन टाइप करना। दोनों देशों को ये समझाना कि उनके बीच में रेड लाइन है, ताकि भविष्य में परमाणु हथियारों से लैस इन दोनों पड़ोसियों के बीच में कभी भी यहाँ पे युद्ध ना हो, क्योंकि दोनों देशों के पास में परमाणु युद्ध है। अगर परमाणु बम है, अगर कभी युद्ध होता है तो फिर दोनों देश यहाँ पे तहस नहस हो सकते हैं। गलतफहमी को दूर करना, यानी कि बातचीत के रास्ते बंद होने से तनाव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पे गुप्त माध्यम से संदेश के द्वारा यहाँ पे आदान प्रदान करके गलतफहमी को दूर करने का यहाँ पे एक प्रयास किया गया है। इन कोशिशों के पीछे असली वजह क्या है? जैसे कि यहाँ पे सीमा पर दोहरी चुनौती। भारत के आसपास देखा जाए जैसे कि चीन है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान, ये इन पड़ोसी देशों के बीच में संबंध बिल्कुल यहाँ पे बेहतर नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम लोग बांग्लादेश को छोड़ देते हैं और चीन और पाकिस्तान को केंद्र बिंदु में लेते हैं,
तो यहाँ पर देखा गया है किस तरीके से एलएसी पर तनाव जो है वो उत्पन्न हो रहा है और यहाँ पर दो फ्रंट वॉर जैसी स्थिति यहाँ पे आ रही है हमारे सामने। तो भारत को यहाँ पर दोनों तरफ से युद्ध करने में यहाँ पे संकट हो सकती है, इसलिए भारत जो है यहाँ पे चाहता है कि वो पाकिस्तान से अपनी जो संबंध उसे बेहतर कर ले, ताकि यहाँ पर जो एक तरफ से कम यहाँ पे जो है यहाँ पर एक सहायता जो है उसे मिल पाएगा। अब हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। आखिर में ये ऑपरेशन सिंदूर क्या है? जैसे कि 2025 में इसे हमारे भारत की सरकार ने एक सैन्य अभ्यास के रूप में इसे लागू किया था, जहां पर सीमा पार आतंकवादी को जवाब के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया था और 4 दिन तक ये युद्ध हुआ था। अब ये सवाल उठता है कि क्या सच में भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती की शुरुआत होने वाली है? तो ये बिल्कुल यहाँ पे ऐसा कोई भी हमें खबर जो है वो नहीं मिला है कि सच में भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती की शुरुआत होने वाली है। दोनों देशों में यहाँ पर भरोसे को लेकर के अभी तक कोई एक यहाँ पर प्रभाव जो उसे नहीं देखा गया, यानी कि भारत भी अपना पूरे तरीके से पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता है और ना ही पाकिस्तान भारत पे भरोसा करता है। तो इस ऐसी स्थिति में कैसे यहाँ पे दोस्ती हो सकती है? ये एक समझौता हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में हो रही है। भारत पाकिस्तान के बीच में जो संबंध है उनके कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में अगर हम लोग देखें तो जैसे कि यहाँ पर जैसे ही विभाजन होता है भारत और पाकिस्तान का, उसके बाद से ही कश्मीर में यहाँ पे विवाद जो है वो उत्पन्न हो जाता है। पार्टीशन ऑफ इंडिया के बाद से ही दोनों देशों के बीच में संबंध बिल्कुल यहाँ पे संघर्षपूर्ण रहते हैं और उस स्थिति में दोनों एक दूसरे से यहाँ पे इतना ज़्यादा नफ़रत करते हैं कि वो नफ़रत आज तक यहाँ पे बना हुआ है। प्रमुख युद्ध जो है यहाँ पर हुई थी, जैसे कि 1947 से 48 के बीच में कश्मीर का युद्ध हुआ था और फिर 1965 का युद्ध हुआ, फिर 1971 का युद्ध हुआ, कारगिल का युद्ध हुआ। ये कुछ ऐतिहासिक युद्ध है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर हुए हैं। इस बीच में शांति का यहाँ पे प्रयास भी किया गया था, शिमला समझौता आया गया था। शिमला समझौता का लाने का यहाँ पे उद्देश्य था कि शांति जो से बनाया जाए और फिर यहाँ पे बंटवारा हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, लाहौर घोषणा हुआ, जिसके बीच में ये भी शांति का समझौता को देखते हुए लाया गया था। लेकिन यहाँ पे शांति जो है वो नहीं हो पाया। कुछ समय के बाद फिर करतारपुर कॉरिडोर का यहाँ पे समझौता हुआ और उसमें ये सुनिश्चित किया गया कि बिना वीज़ा के गुरुद्वारा में, जो कि ये जो गुरुद्वारा है साहिब करतारपुर, ये पाकिस्तान में है, तो भारत के लोगों को बिना वीज़ा के वहाँ पे जाने का यहाँ पे अधिकार दिया गया। फिर सीज़ फायर समझौता हुआ दोनों देशों के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध से भारत को क्या क्या खतरा हो सकता है? जैसे कि यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। हम जानते हैं कि भारत को यहाँ पर बॉर्डर के एरिया से बहुत ही ज़्यादा खतरा है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान जो है लगातार अफ़ीम का यहाँ पे ड्रोन के द्वारा और यहाँ पे हथियारों का तस्करी करता है भारत में, जिसकी वजह से यहाँ पे पंजाब का जो इलाका है वो पूरी तरीके से यहाँ पे आतंकवादी रूप में प्रभावित हो चुका है। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान आधारित जितने भी आतंकी है वे जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करते हैं, ड्रोन और हथियार को भेजते हैं, युवाओं को कट्टरपंथ की ओर ढकेलते हैं। हमारा जो पंजाब एरिया है वहाँ पर देखा गया है किस तरीके से वे अफ़ीम जो है दिन दहाड़े वहाँ पे ड्रोन के माध्यम से गिराते हैं खेतों पर और लोगों को फिर यहाँ पर बेचा जाता है लोगों के द्वारा। फिर इस तरीके से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है हथियारों या फिर ड्रग्स अफ़ीम का यहाँ पे वे लोग यहाँ पे बेचते हैं और यहाँ के लोगों को यहाँ पर पूरी तरीके से कट्टरपंथ बनाने की कगार पर है। दूसरा है हाइब्रिड वॉरफेयर, यानी कि अब युद्ध केवल सैनिक से नहीं, ये सैनिक होगा, तो अब युद्ध जो है वो केवल सैनिक से नहीं होगा बल्कि साइबर हमला, ड्रोन और सोशल मीडिया के द्वारा यहाँ पे प्रोपेगेंडा के द्वारा होगा। यानी कि अब जो है युद्ध यहाँ पर आगे बढ़ चुका है, तकनीकी आगे बढ़ चुकी है। जहाँ पे एक सैन्य अब जो युद्ध होता था अब वो साइबर हमला हो चुका है, ड्रोन के द्वारा हमला होने लगा है, सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा के द्वारा यहाँ पे हमला होने लगा है। कुछ न्यूक्लियर सिक्योरिटी के बारे में बात की गई है, जहाँ पर दोनों देशों में यहाँ पे देखा गया है कि दोनों देश परमाणु शक्ति से परिपूर्ण है
और इसलिए एक छोटा सा संघर्ष भी अगर होता है तो फिर ये बहुत ही बड़ा संघर्ष में बदल जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर संबंध सुधरते हैं तो फिर यहाँ पे अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, फ़ायदे होंगे, जैसे कि डिफेंस स्पेंडिंग में कमी आ सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य में निवेश बढ़ सकता है। लेकिन इसके विपरीत यहाँ पर देखा जाए तो व्यापार में भी वृद्धि हो सकती है। पंजाब के क्षेत्र में ऊर्जा सहयोग, ये सारे क्षेत्रों में अगर सकारात्मक अगर होता है तो फिर यहाँ पे लाभ होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर तनाव उत्पन्न होता है तो फिर ये नुकसान भी हो सकता है। शेयर बाज़ार में गिरावट आ सकती है, सीमा के जितने भी राज्य हैं उन पर आर्थिक नुकसान होगा, पर्यटन प्रभावित होगी, रक्षा खर्च, यहाँ पे तेल कीमतों में वृद्धि, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे देखने को हम लोग को मिलेगा। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सकारात्मक प्रभाव के बारे में, जैसे कि अगर यहाँ पे शांति का समझौता हो जाता है तो फिर आतंकवादी हमले का जो खतरा है वो यहाँ पे कम हो जाएगा, व्यापार और रोज़गार में वृद्धि होगी, लोगों के बीच में संपर्क जो है वो यहाँ पे बढ़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे शांति का समझौता होता है तो पंजाब वाले इलाके में यहाँ पर लोग जो है एक दूसरे से यहाँ पे आयात निर्यात कर पाएंगे, व्यापार कर पाएंगे, संबंध बेहतर हो पाएंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर नकारात्मक प्रभाव होता है तो फिर जनता का भरोसा टूट जाएगा और राष्ट्रवाद, ध्रुवीकरण यहाँ पे बढ़ेगा। रक्षा की चिंताएं यहाँ पे देखने को मिलेगी, किस तरीके से अब भारत को अगर नकारात्मक यहाँ पे प्रभाव होता है तो फिर सुरक्षा को लेकर के भी यहाँ पे खतरे उठाने पड़ेंगे। इसी बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद यहाँ पे सामने आता है, अनुच्छेद 370। आखिर में ये क्या है? तो ये अनुच्छेद 370 जो है ये जम्मू कश्मीर को एक विशेष अधिकार देता है। भारत में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा जो है ये अनुच्छेद 370 के अंतर्गत था, लेकिन इसे हटा दिया गया भारत सरकार के द्वारा और इसे फिर एक अपना आंतरिक मामला का दर्जा दिया गया। पाकिस्तान जो है इसे विरोध कर रहा था। लाइन ऑफ कंट्रोल का तनाव भी बढ़ा और आतंकवादी गतिविधियों का खतरा भी उठाना पड़ा था इसके विरोध में। आखिर में ये अनुच्छेद 370 क्या है? जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था, ये जो अनुच्छेद 370 है ये कश्मीर को एक विशेष अधिकार देता है, यानी कि संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के मामले में यहाँ पे कानून बनाने का अधिकार था। लेकिन किसी दूसरे अगर इससे जुड़े हुए नहीं है और उसके संबंधित कानून को बनाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार से परमिशन लेना पड़ता था। यानी कि संसद को सिर्फ और सिर्फ 3 क्षेत्रों में ही अधिकार था कि वो कानून बना सके। पहला रक्षा क्षेत्र में, दूसरा विदेशी मामले में और तीसरा संचार में। और इसके अलावा किसी भी फैसले को या फिर किसी भी कानून को लागू करने के लिए उन्हें राज्य से परमिशन लेना पड़ता था। तो इस तरीके से यहाँ पर जम्मू कश्मीर को एक विशेष अधिकार जो है वो दिया गया था। भारत के संविधान में अधिकतर धाराएं जो है सभी राज्यों में लागू होती थी, लेकिन कश्मीर में लागू नहीं होती थी। इस अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर में अन्य राज्यों के लोगों को ज़मीन खरीदने का भी अधिकार नहीं था। आपातकाल यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो पाता था। ये इतना ज़्यादा विशेष अधिकार था। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था, जबकि भारत में अन्य राज्यों के विधानसभाओं का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का था। इसी बीच में फिर सरकार ने इसे निरस्त करने का फैसला लिया। 5 अगस्त को 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A के यहाँ पे विशेष दर्जे को हटाने पर सरकार ने विशेष कदम उठाया। उसके बाद जैसे ही ये हटा, कश्मीर जो है फिर से अपनी विकास की राह में आगे बढ़ने लगा। चाइल्ड मैरिज एक्ट, शिक्षा का अधिकार, भूमि सुधार, इन सारे क्षेत्रों में यहाँ पे देखा गया किस तरीके से ये प्रभाव जो है वो उत्पन्न होने लगा। अब हम यहाँ पे एक निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे जहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी औपचारिक दोस्ती या फिर सीधी द्विपक्षीय वार्तालाप फ़िलहाल के लिए कोई आधिकारिक शुरुआत यहाँ पे नहीं हुई है। ये सिर्फ दोनों देशों के बीच में एक मध्य समझौता है ताकि शांतिपूर्वक लोगों का विकास हो सके, आतंकवादी जो भी खतरे हैं उसे सुलझाया जा सके। क्योंकि अगर आतंकवादी खतरे होते हैं तो इसके दौरान भारत को भी यहाँ पर आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है, साथ में पाकिस्तान को भी। देखा गया किस तरीके से अगर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय इतना ज़्यादा तनाव उत्पन्न हो गया था कि भारत तो फिर भी ठीक था, लेकिन पाकिस्तान को पानी के लिए भी तरसना पड़ा था, क्योंकि सिंधु नदी जल संधि जो है उस पर भी यहाँ पे भारत ने रोक लगाने के बारे में फ़ैसला लिया था। तो इस तरीके से दोनों देशों के बीच में अगर युद्ध होता है तो फिर दोनों को खतरा होता है।
इसलिए ये एक समझौता है ताकि दोनों जो है सही तरीके से अपने देश को आगे बढ़ा सके, अपने नागरिकों को यहाँ पर आगे बढ़ा सके और इस समझौते के द्वारा विकास सही तरीके से कर सके।